तो मुझे लगता है कि जहाँ कैमराज और तस्वीरें और ये सब चीजें होती है ना, वो मुझे रात में आने में डर लगता है। ऑनेस्ट विद यू, चकी नाम की मूवी होती थी व्हेन आई वाज यंग, बिल्कुल उस मूवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हम सब की थी। मुझे लगा ये डॉक्यूमेंट्री है। नहीं, अब तो मैं दुआ करता हूँ कि जो अब मेरे पास डॉल्स हैं वो कभी जिंदा हो जाए। अब तो दूसरा हिसाब हो गया है ना, अब तो बनना चाहता है कि ये डॉल। मैंने जब पहली इफ्तारी की उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कोमा में जा चुका हूँ। क्यों पता नहीं, बहुत टाइम से समोसे पकोड़े नहीं खाए थे, तो वो जो तेल और हैवीनेस एकदम से, वो तो मुझे समझ नहीं आया। एड्रेनलिन रश की वजह तेल रश हो गया। हाँ बिल्कुल, तेल रश हो गया। मेरी तो जो चीजें वायरल होती है वो और जब पोस्ट करते तो कि मेरे चैनल से हो जाता तो क्या। इतनों में लोगों के रोजे खुल गए थे कि इस रमजान में आपके साथ करूंगी अस्तगफार। कराची से जिसको मोहब्बत है वो कमेडियन ही है, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिसको मोहब्बत है वो भी कमेडियन ही है। पॉडकास्ट मैंने कुछ सोच के नहीं शुरू किया था, क्योंकि 2019 में जब हमने शुरू किया था ना इसको पैसा मिल रहा था हमें, ना कोई किसी को पता था पॉडकास्ट क्या होती है, ऐसे ही हमने शुरू कर दिया। You did a podcast with Muro as well and Ali Gulpeer of course, then Sahil Adeem as well. तो अब तक का सबसे अच्छा पॉडकास्ट आपका कौन सा रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। भाई सबसे पहले तो रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं हम आ जाएं? As long as मुझे नहीं बनानी पड़ेगी इफ्तारी, आप आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, इफ्तारी हम ही लेकर आएंगे। फिर तो फौरन आ जाएं। ठीक हो गया जी, फिर हम आपकी कुछ पसंद की चीजें उसमें ले आएंगे। डन। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जी तो मुझे जरा इफ्तारी के लिए ये शामी कबाब पैक कर दें, साथ में ये गर्मा गर्म चिकन रोल, आलू का समोसा और हाँ मिनी पिज्जा डालना नहीं भूलिएगा। आ जाओ आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। क्या हो रहा है सर? हमने छापा मार लिया फाइनली आपके ऑफिस में। बड़े लोग सोचते हैं कि यार ये क्या स्टूडियो है आपका, कितने स्टूडियो टूर चाहिए, तो मैंने बोला कि यार आप ही को मैं स्टूडियो टूर दूं। वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, कोई बात पर ये हमारा राजपाल यादव स्टूडियो है। बहुत बहुत प्रिटी है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये अट्रैक्ट करे, क्योंकि जैसे मैं एंटर हो रही थी तो ये वाला पोस्टर बाहर भी लगा हुआ है, तो प्लीज़ हमें बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों का चैनल है, जब शक्लें होती है तो जिन आते हैं, तो रात को ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं और मुझे आवाजें आती हैं, इनमें ये ठक ठक करते हैं। तो जी बिल्कुल, रातों को भी एक पॉडकास्ट होती है, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ आपका सेटअप बिल्कुल अनटच्ड है, ऐसे ही है, मेरे ख्याल है सब यहाँ पे बैठ रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं आता यार रात को, मुझे लगता है कि जहाँ कैमराज और तस्वीरें और ये सब चीजें होती है ना, वो मुझे रात में आने में डर लगता है। ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, वैसे आई थिंक सो एक ये भी चीज़ है ना कि बचपन में याद है आपको एक मिथ भी होता था कि तस्वीर वाली डॉल नहीं रखनी चाहिए, उसमें वहाँ पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये सब एक्टिव हो जाता है। अम्मी डराया करती थी। नहीं, मुझे तो यकीन था, मेरे तो माँ बाप ने बोला हुआ था कि रात को खिलौनों से नहीं खेलना, और रात को जिंदा हो जाते हैं। फिर वो टॉय स्टोरी भी आ गई थी। हाँ जी बिल्कुल। आई डोंट नो, आप तो यंग लग रही है मुझसे। एक चकी नाम की मूवी होती थी व्हेन आई वाज यंग, बिल्कुल उस मूवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हम सब की थी। मुझे लगा ये डॉक्यूमेंट्री है। Really? नहीं वाकई, बट आई वाज कन्विंस्ड कि खिलौने तो रात में जिंदा हो जाते हैं, तो आई वाज नॉट अलाउड एंड आई वुडंट इवन डेयर कि ये तो पावर रेंजर्स रात को। हाँ, सब आ रहे हैं फॉरेन से, अपना एक घर बनाया हुआ है उन्होंने हमारे बेड के नीचे। सडनली हम देखें एक हाथ ग्रैब करें। नहीं, हाथ क्यों होगा, मतलब खुद आ जाएंगे पूरे के पूरे होते हैं यार। वो हाथ उसका आ भी जाए तो बंदा तब तो नहीं सोचते आप। हाँ, तब नहीं सोचते। बट इतना सा तो है, तुम मारना भी जाएगा तो तुझे मैं घोट सकता हूँ। इतने छोटे से हैं। इतने छोटे हाथों का हमने करना क्या है। हाँ, ये भी है। वैसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इस तरह के इवेंट्स अपनी लाइफ में? नहीं, अब तो मैं दुआ करता हूँ कि जो अब मेरे पास डॉल्स हैं वो कभी जिंदा हो जाए। अब तो दूसरा हिसाब हो गया है ना, अब तो बनना चाहता है कि ये डॉल्स, अब तो पैसे देके वो डॉल्स खरीदी जा रही है। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। क्या रूटीन है? हमारे आने से पहले क्या कर रहे थे आप? आपके आने से पहले काम कर रहा था, आपके जाने के बाद भी काम करूंगा। ये जो क्या है वो कि ये खुले खुले से गेसू मेरी सुबह बता रही है मेरी रात का अफसाना।
तो बस काम हम करते हैं और काम, फिर उसके काम, बाद भी काम काम और करते हैं बस और उससे काम। पहले भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो वैसे रमज़ान का क्या रूटीन होता है यूजुअली? तो अब ये बिल्कुल ही स्केड्यूल ख़राब हो गया है, तो अब तो वही है कि सहरी तक जागना और फिर लेट उठना। आई नो जो ऑफिस वाले हैं अभी मुझे गालियाँ दे रहे हैं, माजरत, पर अभी तो मैं बहुत लेट उठ रहा हूँ जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं रोज़ सोच रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। तो मेरी एक फ्राइडे को सुबह मीटिंग है, तो होपफुली तब तक ठीक हो जाएगा। अभी बहुत ख़राब हुआ है। होपफुली ये ठीक हो जाए। वैसे लेकिन यूजुअली ये होता है कि रमज़ान के अंदर ऐसा होता है कि हमारा स्केड्यूल पता नहीं क्यों आउट हो जाता है। हम एक तो देर से सोते भी हैं क्योंकि आफ्टर सहरी, उसके बाद देर से उठते भी हैं और बड़े लेथार्जिक होते हैं, बहुत लेजी होते क्योंकि हैं। आपके बॉस सुबह नहीं आते ना इसीलिए आपका स्केड्यूल ऐसा होता है। नॉर्मल लोग जो ऑफिस जाते हैं वो उनके साथ ये नहीं होता। हाँ। प्लस मैंने जब पहली इफ्तारी की उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कोमा में जा चुका हूँ। क्यों? पता नहीं, आज बहुत टाइम से समोसे पकोड़े नहीं खाए थे, तो वो जो तेल और हाँ, हैवीनेस एकदम से वो तो मुझे समझ नहीं आया कि- एड्रेनलिन रश की वजह तेल रश हो गया हाँ अंदर। बिल्कुल तेल रश हो गया। मेरे ख्याल से तो इफ्तारी प्रोडक्ट्स के साथ पकोड़े और रूह अफ़ज़ा के साथ अब राइजिक भी एक इफ्तारी प्रोडक्ट है, उसको भी एडवर्टाइज करना चाहिए कि बिल्कुल जो ऐसा ही इफ्तार है। के प्लेटर लगते हैं ना उसके साथ एक राइजिक 40 का भी पत्ता साथ मिलना चाहिए कि पूरी फैमिली खाए। नॉट इंडोर्सिंग, आई डोंट नो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बट मैंने तो खा ली। वैसे हाजमूला भी काम कर जाएगा ना? रियली? हाँ, हाजमोला से तो बर्न तो नहीं ठीक होगा ना, उससे तो बस रास्ता नहीं खुलेगा। दोनों चीज़ें हैं, बर्न भी ठीक हो जाता है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है आप भाई। कभी हाजमूला को ऐसे क्रश करके उस पे सेवन अप डाल के आप पी के तो देखें। नहीं, आजकल ये जो चीज़ें क्रश करके लोग खा रहे हैं उस पर बहुत मसले हो गए हैं, पुलिस के छापे भी पड़ रहे हैं, तो ये दवाइयाँ क्रश करने वाला काम मैं तो नहीं कर सकता Which यार। is why I am asking you to crush हाजमूला। नहीं नहीं नहीं, वो उनको क्या पता, पुलिस छापे मारेगी, बोलेगी ये दवाइयाँ क्रश करके रखता है ये। हाँ, तो मेरे पास तो नीचे फोर्ड भी नहीं है, मैं कैसे उनका मुकाबला करूंगा भाई, मैं नहीं है रिस्क ले रहा। अक्लमंद को इशारा काफी जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे फंसाना चाह रही हैं, मुझे पता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पुराना नहीं पापी हूँ। चाहती। नहीं नहीं, अच्छा पुराने पापियों को पता होता है कि किस वक्त क्या बात कहनी होती है। यही तो मुझे नहीं पता। नहीं, यही आपको मेरा- सब पता है। नहीं नहीं, जितना मैं मसलों में फंसता हूँ गलत वक्त पे गलत बात करके, उतना तो कोई नहीं फंसता शायद। बट एटलीस्ट लोग आपको सुन तो रहे हैं। गालियाँ देने के लिए Either way or the other. Either way or नहीं, the नहीं, other. मेरी तो जो चीजें वायरल होती हैं वो और जब पोस्ट करते हैं तो आते कि मेरे चैनल से ही हो जाता तो क्या। अच्छा वैसे ये सबका ही यही सोच यार, मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। जैसे ही कोई डाउनलोड करके दूसरे अजीब से जो है नेशनल टीवी ऑफ अपलोड कर दिया, फॉरेन मिलियंस। वो मेरे ख्याल से एक तो कुछ चैनल्स हैं जो बड़े हैं, तो अब वो बड़ा चैनल अगर कर रहा है तो उसकी फॉलोइंग वैसे ज़्यादा होगी। फिर जो लोग खास कट करके उसको खास एक कैप्शन देते हैं ना कि ये, और फिर वायरल होने का तरीका है नीचे लिख दो माफ़ी मांगो। एक तो हमारे कौम को माफिया मंगवाने का बड़ा शौक है, तो वो विक्टिमाइजिंग ना, जो करना तो भी जरूरी आपने है। बोल दिया है माफी मांगो। अभी भी लोग बोलेंगे पकोड़े वालों से माफिया मांगो, वो तुम्हारे लिए पकोड़े समोसे बनाते हैं, तुमने उनको तेल वाला बोल दिया। हाँ। तो माफिया मंगवाते रहते हैं। तो जो ये माफी मांगो है, जो चाहते हैं लोग वायरल हमने होना, हमने चैनल्स बनाने, ये तरीका है। लोगों को बोलो माफिया मांगे। एक वीना मलिक की क्लिप वायरल हुई, रिमेंबर? इस रमजान मैं आपके साथ तौबा। बीच में पॉज भी था, क्योंकि वो इतनों में ही लोगों के रोजे खुल गए थे कि इस रमजान में आपके साथ करूंगी अस्तगफार। जी वाह, वाह, कितनी कोई डीप बात कही है उन्होंने, वाह। बस छोड़ें, अब रोजा खराब हो जाएगा, आगे मैंने कुछ कहा। Let's go and with that let's go back to the topic कि I know आप कॉमेडियन है, but then you started your podcast as well और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा सब कुछ जा रहा है। बट सर एक कॉमेडियन, फिर कराची से इतनी मोहब्बत, ऊपर से पॉडकास्ट, सर कैसे ये ट्विस्ट एकदम से कैसे आया? 360 राउंड घूम गए आप। कराची से जिसको मोहब्बत है वो कमेडियन ही है, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिसको मोहब्बत है वो भी कमेडियन ही है, क्योंकि आप अपनी आईने में अपने आप को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने किससे मोहब्बत कर ली, तो वो कॉमेडी तो वैसे ही आ जाती है आपके अंदर से। पॉडकास्ट मैंने कुछ सोच के नहीं शुरू किया था, क्योंकि 2019 में जब हमने शुरू किया था ना इनको पैसा मिल रहा था हमें, ना कोई किसी को पता था पॉडकास्ट क्या होती है, ऐसे ही हमने शुरू कर दिया। वो बस आ गए यहाँ, बट दैट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाजंट लाइक नाउ दिस विल बी माय ब्रेड एंड बटर और दिस विल बी द बिजनेस दैट इज हैपनिंग। तो ये बस सिलसिला चलता गया और हम
गाड़ी के पीछे बंधे हुए थे तो बस गाड़ी जहाँ जा रही थी रोड है सीधा और आपने कहा चलते हैं इस पे। यूनिवर्सिटी रोड है ये जिंदगी। ऐसा ही है, मेरे बिल्कुल ख्याल है। से ये और अभी अंडर बाईपास बन रहा है उधर, ये और मेरे ख्याल से किसी कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत। माशरे में माशरे में नहीं, सॉरी, क्या होता है जहाँ मुशायरे में, मुशायरे, हाँ, कि ज़िंदगी एक सफ़र है पर वो रोड यूनिवर्सिटी रोड है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। कहीं 6 फुट के खड्डे हैं और कहीं बस रोड पूरा टूटा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही होने वाला था कि ये शहर आपको कितनी इंस्पिरेशन देता है? ये शहर मुझे सिर्फ रेस्पिरेशन देता है क्योंकि पसीने आते रहते हैं इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा। नहीं, गर्मी बहुत है ना, गर्म शहर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, मौसम तो बहुत अच्छा था, पहाड़ भी बहुत खूबसूरत थे, पर एक लल सा है। कराची में आपको हर सेकंड जो टेंशन रहती है ना, वो इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा करती है, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर। कोई क्रिप्टो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, हर सिग्नल पे किसी के पास एक मल्टी बिलियन डॉलर आइडिया है, वो चलेगा नहीं, हाँ। पर है ज़रूर उसके पास। ऐसा क्यों है? एग्जीक्यूशन इतनी कम क्यों है? एग्जीक्यूशन तो बहुत हो रही है कराची में, मेरे ख्याल से जब से MQM का खात्मा हुआ ना, एग्जीक्यूशन थोड़ी हमारी कमज़ोर हो गई है। आपने इतनी बातें कर ली और आपके पास पकोड़े समोसे थे जी बिल्कुल, और थे, आपने हम मुझे खुद छुपा लाते के हैं। रखे हुए थे। ऐसा ही है, हम इफ्तार खुद लाते हैं। थैंक यू। वैसे मुझे कीमे के समोसे अच्छा लगते हैं, नॉट टू बी लाइक पिकी, बेचारे हम हॉट क्रॉस बंस भी आए हुए, हाँ थैंक जी यू सो बिल्कुल, मच। वी हैव रोल्स एज वेल। ओह थैंक यू, बट अगर समोसे कीमे के होता ना तो हाँ, मस्त, अब क्या ही बात थी, क्या ही बात थी। ओहो। आपको लेकिन कौन आपने से- घबराना, आपको कौन से पकोड़े पसंद है? मुझे कौन से पसंद है? मुझे वो मिक्स वाले प्याज वाले पसंद हाँ मुझे भी, आई डोंट गेट द पतले आलू वाले। हाँ, इट शुड बी क्रिस्पियर, नॉट सॉगी, यस, बट हाँ, वो सॉगी भी होते हैं और आलू भी अंदर इतना बेचारा सा बॉइल्ड सा होता है, टूटा फूटा सा हाँ होता है। ना, बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें, बिल्कुल बट आई मजा डोंट नहीं नो आता। व्हाई दोज आर पॉपुलर। आई रियली डोंट नो, मुझे भी मतलब वो ओहो of course, भाई। दूध सोडा इज द मस्ट। ओ जबरदस्त। ये हमारे जमाने में अम्मी बनाया करती थी, फिर पाकोला, अच्छा ब्रांड पाकोला को रियलाइज हुआ कि ये तो हर घर में हो रहा है तो हम डब्बे में डाल दें। हम बिल्कुल ऐसा हमारे कर सकते हैं। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, हमारे ज़माने में इतनी आसानी नहीं थी कि बाजार जाओ पाकोला दूध खरीदो, आपको दूध अलग खरीदना पड़ता था, पाकोला अलग खरीदनी पड़ती थी, फिर मिक्स करनी पड़ती थी, बहुत मुश्किलात थी हमें बचपन में। हमारे पास अभी भी मुश्किलात है। वो जो लाल बॉटल है जिस पे गोल्डन ढक्कन है, वो आज भी छुरी से खुल रहा होता है। बिल्कुल देख रहे हैं आप, 2025 आ गया है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत मसले हैं ये, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा रूह ही है। अफ़ज़ा की 1 लीटर की सबसे कम बोतल आती है और मैं कोशिश करता हूँ जब कम पीऊँ, तो हर साल वो आधी बोतल रह जाती है और फिर वो अगले साल मिलती नहीं है, तो हर साल मेरे आधी बोतल रूह अफ़ज़ा ज़ाया होती है, जो कहाँ जाती है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ओह गॉड, सो जी सैड। जी, तो वो बचा हुआ रूह अफ़ज़ा अगर हम कलेक्ट करें तो मेरा हज़ारों का नुकसान हो चुका है ऐसा ही है। over the years। बिल्कुल ऐसे, पर खैर हो गई। आपका पॉडकास्ट माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक सो वो नुकसान जो है वो रिट्रीव हो गया होगा। अच्छा, मैं बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे देख रही हूँ ये हम क्विज करते हैं, आप 20 लोग अगर पहचान लें तो मैं आपको एक प्राइज दूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे कार्टूनिक पिक्चर्स हैं, ठीक है। और ऐसा है कि यू डिड अ पॉडकास्ट विद मूरो एज वेल जी। एंड अली गुल पीर ऑफ कोर्स, देन साहिल अदीम एज वेल। जी, तो बिल्कुल। अब तक का सबसे अच्छा पॉडकास्ट आपका कौन सा रहा है? यार इन तीनों ये में तो से। वो वाला सवाल है ना कि आपका सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है। हाँ जी। वैसे तो होता है माँ बाप का, मैं नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ये मुश्किल सवाल है बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट राइट। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब आतिफ मियां दुनिया के रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर जो अदील अफजल, वो रेगुलरली आते रहते हैं, उनसे मेरा एक दोस्ती का रिश्ता है, तो वो उस तरह से अच्छा है। फैसल बड़ाइश के साथ तारीख में बहुत अच्छा है। तारिक अली एक लेजेंडरी आदमी है, उनके साथ कई पॉडकास्ट किए, तो वो हर फील्ड में ना कोई ना कोई बहुत बेहतरीन आदमी है जिससे गुफ्तगू की है। उसको एक 500 में से एक पिक करना तो अब ज्यादती है मेरे साथ। हाँ ये तो है जी, वैसे। जी, जी। लेकिन अगर फिर भी मैं आपसे कहूँ कि इफ़ यू वर टू आस्क कि आप इसमें से कुछ पिक करें, तो आप किसको करेंगे फिर भी? देखिए, मैं आपको ना एज अ सीनियर पॉडकास्टर एडवाइस देना चाहूँगा बिल्कुल। कि आपने ये सवाल नहीं पूछना। आपने सवाल पूछना है पैसे कितने कमाते हो। आपको वायरलिटी नहीं पता, तो मैं आ रही आपको मैं देता हूँ। ये जो मैंने चड्डी पहनी है You saw that? जी बिल्कुल, जी You बिल्कुल, saw ये जो मैंने that? चड्डी पहनी है ना जॉकी की, ये Oh my 600, God. ये भी 600 की है, पर डॉलर नहीं, रुपए। ना फिर कैसे लगता है आपको? यार ठीक है, वो आई मीन लाइक ही इज अ कॉमेडियन, वो अपना हाँ, काम कर of रहे हैं। इफ यू लाइक दैट स्टाइल, अनलेस वो जो उन्होंने सुनीता मार्शल के साथ बदतमीजी की थी, हाँ
वो ना करें। उसके अलावा चड्डी कौन सी पहनी है तो बड़ा वायरल है। बिल्कुल, क्योंकि तो उन्होंने पूछा भी तो बोहेमिया से है बिल्कुल, ना। नादिर अली ने वो जो ट्रेंड था ना, साफ नजर आ रहा है चड्डी नहीं पहनी हुई उसने बोहेमिया से ही बोल दिया कौन से कलर की चड्डी पहनी है, बैलेंसियागा। बैलेंसियागा। Oh my बोहेमिया ने भी ऐसा नाम लिया। वो भी असल में बोहेमिया भी तो फिर बोहेमिया है ना, उन्होंने आना है टॉप से। हाँ नहीं, बट चेक तो नहीं किया ना किसी ने। हाँ, नहीं क्या भी है? पहनी होती तो क्या, बोलने में क्या जा रहा है। मैं भी बोल दूं जी, बड़ा उनकी की चड्डी है मेरी, $1000 की मेरी चड्डी है, कोई कौन चेक करेगा। हाँ, कोई भी नहीं। ऐसे ही रमजान है, बिल्कुल। क्यों कोई चेक करेगा यार चड्डी। अच्छा, आपके 3 पहले फैंस कौन थे? मॉम, दोस्त या फिर आपके फेक अकाउंट्स? फैंस तो मेरे आज तक नहीं। फैंस क्यों नहीं है? वो नेगेटिव कमेंट वाले भी तो है ही ना, अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, पूरा मैं चीज़ें तो सुन नहीं रहे हैं। कंफर्टेबल इस लव से। Really? फैंस हाँ नहीं, Then what do you call them? फ्रेंड्स। Nice. फैंस के मुझसे आए तो जनरली भी लोग अगर कभी मिलने आते हैं, वो दे कैन टेस्टिफाई कि हम लाइक हाँ क्या सीन, मतलब जो लोग ऑनलाइन होते हैं ना, अब ऑफ कोर्स लेट्स से लाइक इरफान जुनेजो इज नाउ द बिगेस्ट यूट्यूबर, Yeah. बट लेट्स से व्हेन ही वाज स्मॉलर, इरफान की पूरी वाइब ही यही थी कि गली का लड़का है, फुटबॉल बिल्कुल, खेलता है। कराची का। तो आई फील लाइक अगर आप यूट्यूब उस पे है ना, तो वो स्टार सेलिब्रिटी वो वाला शशका नहीं है। इट्स दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर कि यार हमारी तरह बात कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है। तो वो उस तरह से फैन Down to earth आप, बहुत। नहीं, ये मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कैमरा के लिए। ओह, अच्छा, हाँ अच्छा। वैसे तो आपको पता है ना, अभी आप लोग जब आए तो मैं मिला भी नहीं आज, बिल्कुल, लाइक हाँ। ये तो कैमरा वाले मुझसे की बात कर रहे हैं। Exactly. हम हाँ। बेचारे कैमरे से। हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ऑन कैमरा प्रिटेंड कर रहा हूँ, वरना तो Oh my I would have God. talked to you guys. नहीं, to be very honest, you're a very very nice human and क्या कॉमेडी एक कोपिंग मैकेनिज्म है एक हाँ इंसान हाँ का? बिल्कुल प्लीज एक्सप्लेन। यार, आई थिंक द बेस्ट कॉमेडी कम्स फ्रॉम द डीपेस्ट पेन। हमें एक जो एक अलग कल्चर है बिल्कुल, राइट, दैट जुगत कल्चर, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है कि तुमने टोपिया सी पहनी है कि वो भी हिलेरियस है, उससे कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। पर जो एक स्टैंड अप कॉमेडी है ना, अभी जाकिर खान का तथस्तु आया था, दैट्स अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स डेथ। इनसाइड बाय बो बर्नम वाज अ स्पेशल जो नेटफ्लिक्स पर आया था, जो हम सबका कोविड एक्सपीरियंस था, वो दिखा रहा था। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी दैट आई रियली रिलेट टू। नील ब्रेनन के 3 बहुत अच्छे स्पेशल्स हैं जिसमें वो क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप अपना ना सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको अफेक्ट करती है या गम देती है, उससे आप जो भी आर्ट बनाएंगे ना, वेदर दैट्स कॉमेडी, वेदर दैट्स फिल्म, वेदर दैट्स ड्रामा, आई फील लाइक वो सबसे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं हमारा दिल भी टूटा है, लेकिन किसने? हमने तो हंस के किसने? नहीं, अच्छा नहीं बता दें क्या मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊं। अच्छा मेरा तो अभी टूटा है यार, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कीमे के पकोड़े एंड मिक्स पकोड़े एंड कीमे के समोसे, तो दोनों ही। थैंकफुली मैं जो है वो आलू के पकौड़े नहीं लाई, वरना और आप नाराज हो जाते थे। पकोड़े तो आए नहीं था, ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जी बिल्कुल जी, नहीं मिले हमें ये मुशायरा, नहीं मिले हमें पकोड़े, जिंदगी ने लगाए सिर्फ घोड़े। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। वेलकम टू द नादिर अली पॉडकास्ट। जी क्या कहते हैं, रैपिड फायर हो जाए जल्दी से? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। कराची में तो रैपिड फायर सारे बचपन के हैं हमने। अभी तक चल रहा है? हाँ बचपन में तो अवॉइड करते थे, अब कर हाँ, और लेंगे। यू नो वो खत्म भी नहीं हो सकती, ये चीज चलती रहती है। अच्छा, सहरी आप शुरू कर दिया रैपिड फायर, ये हाँ लेंगे जी। मोबाइल। जी बताइए। हाँ जी, सहरी या इफ्तारी? इफ्तारी। ओके, निहारी या अंडा पराठा? निहारी, बट नॉट इन सहरी, बस फिर वो दिन तो गया। हाँ, वो तो गया, खराब हो गया फिर। मीम्स या फिर स्टैंड अप कॉमेडी? स्टैंड अप, नथिंग कंपेयर्स स्टैंड अप। एक्सीलेंट। रोस्ट या फिर पॉडकास्ट? ब्रोस्ट, कराची वाह। सबसे अच्छा। कराची की लाइट नहीं है, कराची में सिग्नल्स नहीं आते? मेरे तो सिग्नल्स आ रहे हैं, हम के नहीं आ रहे क्या? नहीं बिल्कुल, अच्छा, बहुत खराब कहाँ इंटरनेट चल रहते रहा हैं? है। मैं यहीं कराची। अच्छा, आप तो ऑफ कैमरा है यार, आपको भी डर है कि कोई आए ना जाए मेरे घर में। नहीं, मेरे तो सिग्नल्स आ रहे हैं यार, मेरी लाइट भी आ रही है, तो मैं वाह किस बात, काफी लोग ना कभी ये गैस बोलते आ रही हैं। है आपके यहाँ? नहीं गैस नहीं आ रही, बट आज तो अभी आज तो आ रही थी। आ रही हाँ। थी, एक्सीलेंट।
अच्छा, ट्वीट लिखना या फिर पोस्टिंग ऑन स्टोरीज? ट्वीट। ओके, दैट्स फेयर इनफ। या आई मीन ठीक है, इंटेलेक्चुअल भी होना जरूरी है। नहीं, क्या ट्विटर इंटेलेक्चुअल है? यू नेवर नो। नहीं, आई थिंक ट्विटर जस्ट आसान ना, थोड़ी मेहनत है। अब जैसे मैच चल रहा है, या आपने बस भेज दिया, आपने क्या स्टोरी लगाऊं उस पर? अब वो स्नैपचैट स्टोरीज भी तो होती है ना, पूरा मैच ही दिखा देते हैं उसके अंदर तो। स्नैपचैट कभी किसी ने कुछ भेजा ही नहीं वैसा जो बंदा यूज करे। हमारी आवाम देखती है, अब सब स्नैपचैट भेजेंगे अब कोई आपको। नहीं, मैं तो कहाँ भेजेंगे आप? अच्छा, वैसे आई सॉ योर शो विद मतीरा, इट वाज वेरी डार्क। वेरी डार्क। यस, वेरी डार्क एंड नहीं, ब्लंट। मथुरा की लाइटिंग सही नहीं हुई। अच्छा, रियली? ओह, हो सकता है, प्रोबेबली, बट बहुत अच्छा था वो, बहुत। आपने बहुत मजे की उसमें बातें करी हैं तो। कौन सा वाला देखा आपने? नए चैनल वाला या पुराने चैनल वाला? नए चैनल वाला। क्योंकि पुराने चैनल वाले में तो मैंने कई ऐसी बातें कर दी थी कि हमने ये पैमरा को समझ नहीं आई। ओह, शुक्र करें। तो पैमरा को समझ आ जाती तो मैं भी इस वक्त, मेरा भी रणवीर अलाहाबादिया हो चुका होता। समय का समय समाप्त हो जाता। जी बिल्कुल। वैसे बिल्कुल। मेरा एक बहुत मजे का ये सवाल है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ कमेडियन योरसेल्फ एज वेल। अब आपने प्रेशर डाल दिया। अब अगर बिल्कुल, सवाल मजे का ऐसा ही है। नहीं हुआ, बस फिर आपको मैं कीमे के समोसे खिलाऊंगी। मेरे मुंह में। अच्छा, जी। सवाल मेरा ये है कि बीइंग अ कमेडियन कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की, जैसे आपने देखा है कंट्रोवर्सी जो एक आई है, डार्क ह्यूमर एंड देन अ नॉर्मल ह्यूमर, हमारी आवाम या फिर कोई भी आवाम इस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाती है। उसके बावजूद दे वांट के स्टैंड अप कॉमेडी के शो ज़्यादा हो पाकिस्तान के अंदर, बट अगर कोई लॉन्च करता है या कोई कॉमेडी करता है तो सामने वालों को समझ ही नहीं आता। बिल्कुल And then ऐसा, they बिल्कुल ऐसा है। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है नटालिया गुल, ठीक है। अब उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अब वो जब शुरू ही कर रही थी, उन्होंने पहला ही जोक क्रैक किया था, वो खुद सिंधी हैं, अपने आप पे किया था। उनको डेथ थ्रेट्स, उनको गायब होना पड़ा कई महीने। Oh my अब God. इस एक्सपीरियंस के बाद आप बोल रहे हैं कि यार ये स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, नहीं, मुश्किल होता है ना। इट जस्ट कलर्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यूर लाइक मैं क्यों रिस्क लूँ? मेरे साथ भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि किसी ने कोई क्लिप उठा ली, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब बंदा एक चीज़ का मजाक उड़ा रहा हो। हम ना सब्जेक्ट और टारगेट को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसमें अगर लेट्स से अभी हम मजाक कर रहे थे कि मोबाइल, ये गोलियां, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको बहुत आसानी से कोई भी ना, इसकी जो मैं कह रहा क्लिप निकाल के वायरल, आप क्लिप निकाल दो, ही इज मेकिंग फन ऑफ पीपल डाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, ही थिंक्स Exactly. मर्डर इज फनी। इस तरह की चीज़ें उसको ना वोक कल्चर में कलर करके आप वायरल कर दो, जबकि हमारा ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, हम उस पर बड़े हुए हैं। तो आप जो कॉमेडी एज कोपिंग मैकेनिज्म क्या करना है भाई? मुझे पता है मोबाइल चोरी होगी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? खौफ में आप जी रहे हो, मजाक ही उड़ाओगे ना उसका, और कर क्या सकते हो? आपके पास और पावर है क्या? लेकिन उसको सिर्फ वायरल होने के लिए, लाइक्स करने के लिए एक तरह का पर्सपेक्टिव देकर आप दूसरे को कैंसिल करा देते हो। फिर उस एक्सपीरियंस से बंदा इतना डर जाता है, इसीलिए आपको पाकिस्तान में एक हद तक जाकर ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडी मिलती है, विच इज़ वाई कॉन्स्टेंटली जब लोग बोलते हैं पाकिस्तान में नहीं हो रही है, वो चीज़ हम ऑनलाइन नहीं डाल रहे। आप अगर लाइव कॉमेडी क्लब में जाएं और जो देख रहे हैं, जो लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देख चुके हैं, दे विल टेस्टिफाई इट्स फिनोमिनल। मोस्टली ऑब्वियसली ओपन माइक्स पे ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, वो चीज़ हम ऑनलाइन डाल नहीं सकते, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे साथ जो होगा वो हमें पता है। वो तो बिल्कुल पता है। बस इसी में आप मुझे बता दें योर फेवरेट पाकिस्तानी कॉमेडियन किस लिहाज से? स्टैंड अप सारे ही अच्छे हैं यार। तारिक इज वेरी गुड, अकबर इज वेरी गुड, अली अब्दुल्ला आई रियली लाइक, एवरीवन, नटालिया इज वेरी गुड। सो देयर इज, आई डोंट थिंक देयर इज अ बैड स्टैंड अप कॉमेडियन। साद हारून ऑफ कोर्स इज अ लेजेंड। बैक इन द डे मुझे समी शाह बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हम जो सारे बड़े हुए हैं वो एक ऐसी टाइम बड़े हुए हैं जब था ही नहीं। तो एवरीबडी हु इज मेड इट एंड हैज अ नेम is excellent. Great, very nice answer. Thank you so much for giving me your time. Thank मुझे you for बहुत अच्छा giving me लगा। iftar. Yes. Even though it's not what I want, but it's okay. It's all right. It's all It's right. कभी okay. कभी खुदा वो चीज़ दे देता है जो आपके लिए शायद नहीं, अच्छी हो। आप पूछ भी सकते हैं ना गेस्ट से कि यार हम इफ्तार ला रहे हैं, Next time आपको मैं क्या definitely- पसंद है मैं definitely बताएं। पूछूंगी आपसे। चौथा सीजन आ गया है, ये भी नहीं अब तक कि यार भाई आपको क्या पसंद है इफ्तार नहीं, मैं में, बिल्कुल पूछती ताकि हूँ। हम वो लेकर आए। अब आपको पता है कि हमारा स्टूडियो कहाँ है, तो बिल्कुल मैं ऐसा ही वेट है। करूंगा कि एक दिन मिक्स पकोड़े, कीमा, समोसा
सर मैं खुद बनाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। खुद बनाती हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे कुकिंग आती है। और कहाँ है आपका घर? अब तो इफ्तार पे जाना होगा ना, अब तो पता चल ही जाएगा। जी जी कराची में। अरे डन सही है जी, डन, इंशाल्लाह। मैं ढूंढता फिरूंगा। बस सही है। डन गुमशुदा। नहीं, कराची में तो गुमशुदा रोमांटिक गाना नहीं है, रियलिटी है। रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई वाज अबाउट टू से दैट। Thanks. थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। एंड एंजॉय योर इफ्तार एंड रमजान मुबारक वंस अगेन। I would have enjoyed if they were pakwan. Thank you, वकील Ramzan राज हो गए। Mubarak.